मध्य प्रदेश को यूं तो भारत का दिल कहा जाता है, लेकिन इस दिल में एक बड़ा राजनीतिक दल है जो कि विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी में इन दिनों युवा चेहरों के बीच में एक अलग सी प्रतिस्पर्धा, एक अलग सी प्रतियोगिता देखी जा रही है। दरअसल ये प्रतियोगिता नेतृत्व के लिए है और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अगला कप्तान कौन होगा, इस पहेली का हल ढूंढने के लिए चल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की। और इन संगठनात्मक चुनाव में एक ऐसा चेहरा है जिसका नाम है डॉक्टर विक्रांत भूरिया। ये चेहरा यूं तो जाना पहचाना है, युवाओं में खासा लोकप्रिय भी है, लेकिन इस बार अपनी किस्मत का फैसला वो तमाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कंधों पर छोड़ते हैं। और ये मौका कैसे उन्हें युवा कांग्रेस में मिलने वाला है, किस तरह से ये चुनाव वो लड़ रहे हैं और क्या वाकई में आने वाले कल के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया से। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो कि विधानसभा चुनाव में भी जनता के बीच गया, लेकिन कहा जा सकता है कि गुटबाजी का शिकार हो गया। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि वो नए कप्तान के तौर पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस को एक नई ऊर्जा और एक नया नेतृत्व देने जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही वादे और इरादों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले ये अनुभव कैसा है, किस तरह से पूरे प्रदेश भर में आप जा रहे हैं, कैंपेन को तेज कर दिया है, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की नैया को आपकी ये नाव पार करा पाएगी? आपने जैसा कहा कि ये जो नैया है इसको पार तो हमारे युवा साथी लगाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ, अभी जबलपुर पूरा संभाग घूम कर आया था, फिर ग्वालियर संभाग घूम कर आया था, उज्जैन, इंदौर, सब दूर ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में ये मंशा है कि वापस से यूथ कांग्रेस को ताकत बनाकर उभारे, क्योंकि एक संगठन के रूप में जो ताकत मिलती है वो एक व्यक्ति से नहीं मिलती है, वो संगठन, पूरे संगठन में आपके कितने अच्छे लोग हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ये ताकत मिलती है। तो अगर संक्षेप में आप बोलें तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरी नैया को हमारे युवा पार लगाएंगे। चलिए, यहाँ पर हम ये नैया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवक कांग्रेस में जो तमाम चेहरे हैं उन्हें यहाँ पर चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, जो कि कांग्रेस संगठन ने दिए हैं, कांग्रेस आलाकमान ने दिए हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाले इन युवक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में नाव जो है, चुनाव चिन्ह डॉक्टर विक्रांत भूरिया के खाते में आया है। ये बहुत सांकेतिक तौर पर बहुत गहरी बात भी करता है। अब जरा डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी की व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। राजनीति में कितने वो हरफन मौला हैं और कैसे युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, अगर आपके बारे में देखें तो आप वैसे तो चिकित्सक हैं, लेकिन राजनीति और जनसेवा से गहरा नाता है, या कहा जा सकता है कि राजनीति आपको विरासत में मिली है और एक संस्कार के तौर पर भी आप में वो दिखाई देती है। झाबुआ में जब आपने ट्राइबल बच्चों के लिए एक शुरुआत की, खासतौर पर उन्हें शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की, किस तरह से वो शुरुआत की थी, और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आपके पास वो कौन सा विजन है जो कि आपको लगता है कि युवक कांग्रेस की कप्तान बनने का अगर आपको मौका मिला तो वह पूरा कर पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अगर हम हर व्यक्ति एक छोटा छोटा परिवर्तन अपने लोगों के जीवन में ला सकें तो सबका जो एकजुट जो मिलकर जो प्रयास होगा वो अपने आप में पूरा देश को भी बदलेगा, प्रदेश को भी बदलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का, देश का नाम पूरे विश्व में चमकाएगा। ऐसा ही एक प्रयास हमने करा था कि जब मैं MBBS करने के बाद, MS जनरल सर्जरी करने के बाद वापस जाने की बात हुई, तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मैं वापस अपने क्षेत्र में जाकर 2011 में जाकर वहाँ पर अपनी सेवाएं दूंगा। तो सबसे पहले 2011 के बाद में मैं वहाँ पर जिला चिकित्सालय में 1 साल काम करा, और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के लोगों को चिकित्सा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दूसरों से बोलने से ज़्यादा मैंने अपने प्रयास से वहाँ पर एक नर्सिंग होम शुरू करा। धीरे धीरे नर्सिंग होम मजबूत होता गया, लोगों को चिकित्सा मिलती गई, और वहाँ के लोगों को हम जितना मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि सब लोग अक्सर क्या करते हैं, गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, है ना, क्योंकि अच्छी शिक्षा चाहिए होती है, अच्छी नौकरी चाहिए होती है। पर क्यों ना हम अपने गांव को इतना सशक्त बनाएं, इतना मजबूत करें कि शहर के लोग गांव में आकर बसना चालू हैं। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा, सब लोग शहर से छोड़कर अपने गाँव या जहाँ भी उनके लोग थे वहाँ जाने के प्रयास कर रहे थे। पर हाँ, वो सारी सुविधाएं गांव में होना चाहिए। तो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास था, क्योंकि मैं खुद एक सर्जन हूँ, मेरी वाइफ खुद एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, गायनेकोलॉजिस्ट है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो शिक्षित युवा है वही सशक्त युवा है।
तो जो शिक्षित युवा को करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्रयास करा था, झाबुआ में चालू करा था, और पूरे मध्य प्रदेश में ये अपने आप में एक खुद का एक विशेषकर अद्भुत प्रयोग था कि जब हमने सिर्फ शिक्षा देने का प्रयास नहीं करा था, हमने यूपीएससी की कोचिंग शुरू करी थी झाबुआ में, और वो हमारे इंदौर में जो पूरे मध्य प्रदेश में टॉप की एकेडमी थी कौटिल्य, तो उससे हमने अनुबंध कर कर वहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल टीचर्स इंदौर से ले जाकर हमने झाबुआ में दिए थे, और उसको इतना जोश और जुनून हमने वहाँ के बच्चों में देखा था। तो अगर ऐसा ही हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा वंचित रह सकता है शिक्षा से, और अपने आप जब शिक्षित होंगे तो वो खुद सशक्त युवा में परिवर्तित होंगे। बहुत बड़ी बात है। वाकई में यहाँ पर युवाओं का न केवल उद्धार करना बल्कि उन्हें भविष्य की नई राह से जोड़ना, एक ऐसे नेक इरादे और वादे के साथ में राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया। डॉक्टर साहब, ये किस तरह का अनुभव है आपके लिए संगठनात्मक चुनाव? क्योंकि आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो जनता के बीच वोट मांगने जाना होता है, यहाँ पर तो आपको अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता या कहा जाए जो आपके समर्थक हैं उन्हीं के बीच जाना है और अपनी बात को पहुँचाना है। कितना मुश्किल, कितना आसान? देखिए, ये चुनाव में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सामने वालों से तो लड़ाई लड़ कर सकते हो, पर अपने वालों से कैसे लड़े हम लोग, तो वो एक बहुत बड़ी दुविधा है। पर क्योंकि चुनाव होता है, इसमें जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं पूरे जी जान से लड़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और सबका ये प्रयास रहता है कि वो जो जिस पद के लिए लड़ रहा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, महासचिव हो, वो जीत कर आए, और ऐसा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, एक अलग ही अनुभव है कि आप पूरे प्रदेश में घूमते हो। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि आप एक विधानसभा से बनकर रह जाते हो, लोकसभा से बनकर रह जाते हो, पर यहाँ हर समाज से मिलने का मौका मिलता है, हर वर्ग से मिलने का मौका मिलता है, और ऐसे युवाओं से मिलने का मौका रहता है जो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि एक संगठन को मजबूत करने के लिए, जैसा जो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सबसे संपर्क रखना है, तो वही एक प्रयास करने का मौका अभी मिल रहा है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, हमने देखा है कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा रही है कि जो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो विधानसभा का टिकट पाने तक अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद विधायक कहलाया। तो कहीं आपका भी कोई मकसद ऐसा तो नहीं? देखिए, बाकी जो लड़ रहे हैं उनका उद्देश्य हो सकता है विधानसभा का टिकट पाना, पर मेरे को तो खुद को कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी जी ने ये मौका पहले ही दिया था, और मेरा अब उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि संगठन में काम कर संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, यूथ कांग्रेस मजबूत होगी, तभी तो हमारी सरकार बनेगी। अगर वो सरकार ही नहीं बन पाई तो विधायक बनकर क्या मतलब है? चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर दूर का नज़रिया भी रखते हैं और एक सियासत में रहकर सच कहने की जो आदत है वो कहा जा सकता है कि वो डॉक्टर विक्रांत भूरिया के व्यक्तित्व में साफ तौर पर परिलक्षित होती है। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं युवक कांग्रेस ही आखिर आपको क्यों अपना कप्तान चुने, क्यों आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए? वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं कि यदि डॉक्टर विक्रांत भूरिया प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो सबसे पहले युवक कांग्रेस में ये बदलाव करें? देखिए, युवक कांग्रेस को आज के समय में पढ़े लिखे, शिक्षित, जुझारू युवाओं की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी संगठन को वापस पुनर्जीवित करना है आपको, तो उसमें आपको जोश भी भरना पड़ेगा, जुनून भी भरना पड़ेगा, और एक जज्बा भी जगाना पड़ेगा। और जिस तरह से मुझे काफ़ी समय से, मैं जैसे अपने जब छात्र राजनीति में था, जब मैं MS कर रहा था सर्जरी में, MY हॉस्पिटल में कर रहा था, क्योंकि मेरे अधिकांश मेरा जो एजुकेशन है वो इंदौर का ही है। 20 साल से यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था में मैं रहा हूँ, और उसमें जब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन होता है जिसमें आपको पूरा प्रतिनिधित्व करना होता है, तो धीरे धीरे पहले राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर जैसे लोगों के हम लड़ाई लड़ने लगे और वहाँ की डॉक्टर्स की समस्या हो, मरीजों की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, उसके लिए लड़ाई लड़ने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि अपने जीवन का जो बड़ा उद्देश्य है कि आपको अपने जीवन में जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद कर सकते हैं वो करने की एक कहीं ना कहीं अंदर से एक इच्छा थी, और इसलिए फिर वहाँ जूनियर डॉक्टर का अध्यक्ष में बना। पहले इंदौर का बना, फिर पूरे मध्य प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज थे उनका अध्यक्ष में रहा, और वहाँ से ही धीरे धीरे कर ये राजनीतिक क्षेत्र में आने का मुझे मौका मिला। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, हमने ऐसा सुना है कि कांग्रेस में जो है बड़े नेता वही सब कुछ तय करते हैं। जो बड़े नेता चाहते हैं वो अध्यक्ष बनता है, जो बड़े नेता चाहते हैं वो चुनाव भी लड़ लेता है। तो क्या आपके साथ भी बड़े नेताओं का साथ है? आपके पास भी तमाम बड़े नेता? देखिए, उनको बड़े नेता से ज़्यादा अगर हम मार्गदर्शकगण बोले, क्योंकि देखो आप
किसी भी संगठन में काम करते हैं, किसी भी व्यवस्था में काम करते हैं, तो जो भी वरिष्ठ होते हैं, हम जैसे घर में बैठते हैं तो हम वरिष्ठों का कोशिश करते हैं कि उनको हम हमेशा उनका सम्मान करें और उनसे मार्गदर्शन लें। तो मार्गदर्शन तो आपको लेना ही चाहिए, वरिष्ठों से लेना चाहिए, पर इस चुनाव में आपको वोट युवा करेगा और युवाओं की ताकत आपको जिताएगी। मार्गदर्शन आपको सब कर सकते हैं, आशीर्वाद आपको सब दे सकते हैं, पर वो ताकत के लिए आपको युवाओं के बीच जाना पड़ेगा। इसलिए ये चुनाव बाकी चुनावों से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो संगठनात्मक चुनाव है, ये परिक्रमा का चुनाव नहीं है, पराक्रम का चुनाव है। बिल्कुल बोल सकते हैं, ये पराक्रम का, बिल्कुल पराक्रम का चुनाव है। और इसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा वो निश्चित तौर पर युवाओं के आशीर्वाद से, वरिष्ठों के आशीर्वाद से जीतेगा। विक्रांत जी, कोई ऐसा विज़न आप बताइए कि जो आपने प्राथमिकताएं तय की हों। यदि कांग्रेस ने या कार्यकर्ताओं ने आपको मौका दिया तो आप इन प्राथमिकताओं के साथ, ऐसी बातों के साथ में युवक कांग्रेस की नैया को आगे ले जाएंगे, या कहा जा सकता है कि वो लहर को जो है पार कर जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर संगठन को आपको मजबूत करना है तो वो 3 उसके स्तंभ होते हैं। एक तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जो ज़मीन पर संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संपर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम भोपाल में बैठ गए और हम सोचे कि सब दूर के युवा आकर हमसे मिले। आज वो परिवेश नहीं है। आपको गांव-गांव, फलिए-फलिए तक जाकर उनको निकालना पड़ेगा और उनको शिक्षित बनाकर और उनको ट्रेन कर विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, संपर्क के साथ साथ आपको उनसे संवाद करना पड़ेगा। आजकल की राजनीति सिर्फ भाषण देने की नहीं बची है। आजकल की राजनीति, आजकल के युवा बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और आपको उनकी पीड़ा भी सुनना पड़ेगी और एक संवाद होना चाहिए। एक तरफा बात नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक तरफ की मन की बात हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों तरफ की मन की बातें सुनना पड़ेगी और उन जो विचार है उनका समावेश कर आपको संगठन को और युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा। चलिए, बड़ी बात है, युवाओं को गति भी देने की बात कर रहे हैं और सही दिशा जो है वो आने वाले कल की दशा को सुधार सकती है। कुछ ऐसे नेक वादे और इरादे के साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया इस युवक कांग्रेस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने बहुत राजनीति को करीब से देखा है। आपके पिता, जो कि लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार सांसद रहे और वर्तमान में विधायक भी हैं, जो उपचुनाव में वो जीत कर आए, कहा गया कि उनकी जीत के पीछे एक ऐसा चेहरा था जो कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया का था। पूरी रणनीति आपने तैयार की। आप किंग नहीं बने, लेकिन किंग मेकर बनकर आपने जो है अपने पुत्र होने का फर्ज जो है वो अदा किया। क्या आपको लगता है कि वो जो रणनीति थी या जो चुनाव लड़ाने के लिए जो तमाम गुर होने चाहिए वो आपने तभी सीख लिए थे और अब इस युवक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में उसे क्रियान्वित कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। आप युवा जोश तो ला सकते हैं, पर जिनका अनुभव होता है उसके पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजनीति में बोलते हैं कि आप राजनीति के जो आप सीढ़ियाँ होती हैं, आप धीरे धीरे कर चढ़ते हैं तो आप उतरते भी धीरे धीरे हैं। तो इसलिए ये जो धीरे धीरे सीखता गया, जैसे अभी 5 साल में हमने 5 से 6 चुनाव लड़ लिए हैं, और जैसा आप बोल रहे हैं कि एक पुत्र के रूप में अपना फर्ज निभाया, पर वो एक जो चुनाव लड़ा गया था वो एक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने लड़ा। और इसमें मध्य प्रदेश, मुझे खुशी है कि जितने भी उपचुनाव हुए उसमें हमारी पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि सारे चुनावों में जाकर जो भी हम मदद कर सकते हैं पार्टी की, हमने देने की कोशिश करी। तो निश्चित तौर पर उस चीज़ का अनुभव का आपको कहीं ना कहीं इन चुनावों में भी फ़ायदा मिल रहा है। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सख्त हैं, बहुत अनुशासन प्रिय हैं। क्या उनकी तरफ से कोई अनुशासन की हिदायतें आप लोगों तक पहुंची हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, कि इतनी मर्यादा का ख्याल रखना है, इस तरह से चुनाव लड़ना है, और कहीं खबरों में कोई नकारात्मक भाव ना आ जाए उसका भी पूरा ख्याल रखना है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कमलनाथ जी नारियल की तरह हैं। बाहर से बहुत सख्त लगते हैं पर अंदर से एकदम कोमल हैं, और वो कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि उनका जो आदेश हो किसी पर थोपा जाए। वो हमेशा एक समन्वय बनाते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, और कोशिश करते हैं कि जो भी निर्णय हो वो सबके सुझावों को समावेश कर हो। तो अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं आया है कि आपको इन गरिमा में आपको रहना है। और यही चुनाव होता है कि चुनाव में क्या है कि आपको अपने दायरे नहीं बताए जाए, चुनाव में आपको क्या सही है वो करने के लिए पूरी स्वतंत्रता। दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद तो आपके साथ है, पूरे परिवार के साथ है। क्या कमलनाथ जी का भी आशीर्वाद आपको मिल गया है? देखिए, कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर रहा है, और इसी कारण से मैं जैसे बोलता हूं कि जो मेरे को विधानसभा का मौका मिला उसमें अगर किसी एक व्यक्ति का आप नाम लेंगे जिसका सबसे बड़ा रोल रहा है वो कमलनाथ जी, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा था। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो बोले ना बोले पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहेगा।
विक्रांत जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि युवा तो बहुत सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो खुद भी युवा थे, उनका एक पॉलिटिकल ग्लैमर था जो कि कांग्रेस के खाते में अब नहीं है, अब बीजेपी के पास है। क्या उसका कोई नुकसान, या आपको लगता है कि उसकी भरपाई आप जैसे युवा, नौजवान, नए नेता, नए नेतृत्व कर पाएंगे? देखिए, जैसे कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, क्योंकि उनके बारे में तो इस चुनाव में कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। पर ये चीज़ मैं बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी मातृ संस्था जिन जिन की थी, वो कभी बीजेपी में समावेश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विचारधारा बहुत परिवर्तित है कि आपकी विचारधारा यहाँ पर बहुत अलग है और वहाँ पर बहुत अलग है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो लोग भी वहाँ गए हैं, कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सदमे में भी है कि निर्णय तो ले लिया है, पर अब वापस कैसे आएँ। तो अब वो चीज़ें पूरी अलग हैं। पर ये चुनाव में किसी भी तरह से उन जो परिस्थितियां जो बनी थी, वो जो जैसे कि आपने उस चुनाव में देखी कि उससे उन परिस्थितियों से इस चुनाव पर कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि सिंधिया जी के साथ जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे, सदस्य भी थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। क्या वो भी वोट करने वाले हैं? क्या उन्हें भी वोट का अधिकार मिला है, या फिर वो नुकसान होगा यहाँ पर युवा कांग्रेस के चुनाव में देखने को मिलेगा, जो सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम चुके हैं? देखिए, जो वहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है उस चीज़ की स्क्रूटनी कंटिन्यूस चलती रही है कि मतलब ये बोला गया कि जो लोग आपको लगते हैं कि जो बीजेपी में चले गए हैं या जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप बाकायदा दिल्ली भेजें और वो सूची से उन लोगों का नाम हटा दिया जाएगा। तो प्रॉपर इस सिस्टम में, इस चुनाव में ये ध्यान रखा गया है कि वो वाला फैक्टर पूरे सिस्टम पर हावी ना हो। मतलब इसका कोई नफ़ा नुकसान तो नहीं देखने को मिलेगा कि मालवा के जो सदस्य हैं वो मालवा का अध्यक्ष चुन लेंगे क्योंकि ज़्यादा तादाद में हैं, और जो ग्वालियर चंबल वाले हैं वो कहीं मात खा जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको दिखेगा आने वाले समय में कि जिस तरह से जो अध्यक्ष बनेगा उसका ये चुनाव इसलिए बहुत अंतर रखता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जगह के समर्थन से ये चुनाव नहीं जीत सकता है। ये चुनाव वही जीतेगा जिसका पूरे मध्य प्रदेश में समर्थन होगा। चलिए, बड़ी बात है। सियासी सूझबूझ के साथ बहुत बेहद हद तक बेबाक जवाब भी दे रहे हैं और अपनी बात यानी कि अपना नजरिया और अपना विजन जो है वो जनता जनार्दन और खासतौर पर युवक कांग्रेस के सदस्यों तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया। भूरिया जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि संजय सिंह यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, विपिन वानखेड़े भी मैदान में हैं, अजीत बोरासी भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। क्या अपने प्रतियोगी साथियों के बारे में कुछ कहेंगे? क्या इसे चुनाव की चुनौती मानते हैं या फिर ये संगठनात्मक चुनाव ही है? नहीं, देखिए, मैं तो उनसे यही बोलूँगा कि वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनको जो व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, जिस तरह से आपको पूरी जी जान ये करना चाहिए, वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या संगठन के चुनाव में आपस के हैं, आखिर में एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग एक हैं, एक टीम है, क्योंकि ये चुनाव के बाद फिर से वापस से हम सबको साथ में काम करना है। तो बिल्कुल एक परिवार है और आगे भी परिवार रहेगा, और जिस तरह से हम पहले साथ में काम करते थे, आगे भी पूरी मजबूत एक टीम के रूप में हम काम करेंगे। ये बड़ी बात है, दूरदृष्टि और पक्का इरादा है डॉक्टर विक्रांत भूरिया का। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का कप्तान बनने के लिए, खासतौर पर युवा कांग्रेसियों का नेतृत्व करने के लिए वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, युवा कांग्रेसियों की बैठक भी ले रहे हैं और अपने वादे और इरादे उन तक पहुंचा रहे हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि युवा कांग्रेस के इस जो संगठनात्मक चुनाव हैं, ये कांग्रेस में किस तरह से नई ऊर्जा भर पाते हैं, और क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो नया कप्तान है वो मालवा से आता है या फिर ग्वालियर चंबल की यहाँ पर लॉटरी लग जाती है। विक्रांत जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं से, और यदि युवक कांग्रेसी इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं तो वो क्यों आपको अपना नया कप्तान चाहिए? आपको अगर यूथ कांग्रेस में नया जोश, जुनून और जज्बा चाहिए तो आप मेरा समर्थन कीजिए। केवल इतना कहेंगे? बस इतना मैं कहूँगा। और ये निर्णय आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। जो भी निर्णय रहेगा मैं पूरा आपके साथ हूँ, चाहे आप मौका दें या नहीं दें, पर आपके हर सुख दुख में आपके साथ निभा पाएंगे। चलिए, सादगी भरा चेहरा भी है और सीधी बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं और मन की बात सुनते भी हैं। अपने व्यक्तित्व में इस बात को वो पूरा इस बात का ख्याल रखते हैं, और शायद यही वजह है कि संदेश छोटा ही सही लेकिन दूर तक जाने वाला संदेश यहाँ पर दे रहे हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया। भूरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको ज्ञापित करेंगे कि युवक कांग्रेस के जो तमाम अंदरूनी मसले हैं उसको आपने यहाँ पर हमारे साथ जो है साझा किया, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप जैसे नौजवान, आप जैसे युवा यदि राजनीति में आगे आते हैं और किसी मुकाम को छूते हैं तो ज़रूर इस देश में कहा जा सकता है कि ये जो युवा है, ये युवा भारत की जो परिभाषा है उससे जो है परिपूर्णता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद महीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर विक्रांत भूरिया, ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ, जहां पर हम आपको बताएंगे कि युवा कांग्रेस का नया कप्तान आखिर कौन होने वाला है।